मई जून का महीना मतलब चिलचिलाती धूप का महीना, जहाँ बच्चों की ताकत कम हो जाती है, उनमें वीकनेस आ जाती है, वहीं बड़े लोगों को भी अनेकों समस्याएं हो जाती है। तो इस समय हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें ठंडक दे, जिसकी तासीर ठंडी हो, मतलब 2 मिनट को मुंह में ठंडक ना लगे लेकिन नेचुरली हमें ठंडक जो दे। तो कुछ ऐसा ही स्पेशल आज बनने वाला है जो बहुत पसंद आएगा आपको, देखते ही आप बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसे बनाने। तो सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। बनाने के लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, या जिसे घिसा हुआ कोकोनट भी कहते हैं। ये पैकेट बंद आता है, सभी जगह इजीली अवेलेबल होता है, देश के सभी कोनों में ये मिलता है। लेकिन यदि आपके यहाँ ताज़ा जो नारियल होता है वो यदि मिल जाए तो आप उसका गोला निकाल के घिस के उससे बनाइएगा इन लड्डुओं को। लेकिन कई जगह पे जो ताज़ा नारियल है वो मिलना मुश्किल हो जाता है ना, तो हम बनाएंगे आज इसे घिसे हुए डेसिकेटेड कोकोनट से, क्योंकि ये भी ताज़े नारियल के गोले को घिस के ही बनाया जाता है। इसीलिए ये हमें ठंडक भी देता है, ताकत भी अनेकों देता है। तो जितना डेसिकेटेड कोकोनट है उसी हिसाब से बाकी चीज़ें इसमें यूज़ होगी, तो माप के लीजिएगा। 1 चम्मच हमें लेनी है शुद्ध देसी घी की। ये जो लड्डू है शुद्ध देसी घी में ही बनेंगे, हेल्दी टेस्टी बनाने हैं, शुद्ध देसी घी ही लेना होगा आपको इसे बनाने के लिए। उसमें हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया है वो इसमें डाल देना है। हल्का सा मैं बताऊंगी कि आगे कहाँ यूज़ होगा। अब बिल्कुल धीमी आंच पे हमें भूनना है इस कोकोनट को। लेकिन आपको पता भी क्या ध्यान देना है कि हमें जो कोकोनट है वो वाइट ही चाहिए, सफ़ेद ही चाहिए। हल्का सा गोल्डन हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्डन इसे नहीं बनाना है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूसली इसे चलाते जाना होगा, धीमी आंच पे पकाना होगा। टाइम आप सुनते जाइए, मैं अच्छे से टाइमिंग बताने वाली हूँ आपको कि कितने कितने टाइम क्या चीज़ हमें भूननी है। तो केवल 2 मिनट के लिए आपको सबसे पहले जो ये कोकोनट है इसे भूनना होगा, चलाते हुए बहुत ही बढ़िया से। अब इसके भूनने की पहचान जो होती है वो हल्का गोल्डन हो सकता है, या इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। सबसे बड़ी पहचान तो वो ही है, बहुत गजब की खुशबू आ जाती है जैसे जैसे ये भूनने लगेगा। एक साथ में क्या होगा, अभी देखिए फैला फैला है, खिला खिला सा है, यहाँ वहाँ को बहुत सा फैला हुआ है जो कोकोनट है। जब ये 2 मिनट के लिए भूनेगा ना तो आपको बंधा बंधा सा दिखेगा, क्योंकि जो कोकोनट का जो तेल होता है आपको भी पता ही है, जो कोकोनट का तेल इसमें से निकलता है उसकी वजह से ये जैसे भूनता जाएगा ना, उसकी वजह से हल्का हल्का बंधा हुआ हमें ये दिखेगा। तो भून लेते हैं इसे बढ़िया से। जब 2 मिनट का टाइम हुआ, देख ही सकते हैं आप खुद भी, हल्का गोल्डन हुआ है, बिल्कुल हल्का ऐसा ही होना चाहिए ताकि लड्डू वाइट ही बने। ये ध्यान देना है आपको। साथ ही देखिए पहले लगता था कि ज़्यादा क्वांटिटी है, कैसा फैला हुआ था ना ये सब कुछ, लेकिन देखिए अब बंधा बंधा हो गया है कोकोनट। ये पहचान है कि हमने इसे भून लिया है, जो इसमें तेल था ना इसका वो हमने सुखा दिया है इस टाइम पे। तो ये पहला स्टेप है इन लड्डुओं को टेस्टी बनाने का। अब दूध इसमें जाएगा, जितना हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था ना उससे आधी क्वांटिटी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि माप के लीजिएगा आप सभी चीज़ें, ताकि इन्हें बनाने में ना आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यदि ये चीज़ें ज़्यादा कम हो गई तो या तो लास्ट में आपके लड्डू बंधेंगे ही नहीं, सूखा सूखा हो जाएगा सब कुछ, या वो इतना लिक्विड हो जाएगा कि तब भी उनकी शेप नहीं आएगी। तो आपको माप के लेनी है चीज़ें। अब आप देख सकते हैं हमने दूध का यूज़ किया, तो दूध कितना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए बेनिफिट देता है। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ होगा आज के लड्डू में जो आपके किचन में मौजूद होगी, हेल्दी भी होगी। अब हमें वापस से इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे ही पकाना है। 2 से 3 मिनट लगा के इसे पकाइएगा। जब ये सूखा सूखा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दूध ये सोख लेगा या दूध जो है वो पक जाएगा, उसके बाद बताऊंगी आगे क्या होगा। अभी आपने इसे पकाते जाना है जब तक ये सूखा सा होने लगे। बिल्कुल तो नहीं सुखाना है, हल्का सूखा सूखा सा जब होना स्टार्ट हो। तो मैंने केवल 2.5 मिनट के लिए ही पकाया है। आप देख ही सकते हैं कि अब वापस से देखिए ये हल्का सूखा सूखा सा हो गया है, दूध इसमें सूख चुका है। अब इसमें हमें डालनी है टेस्ट के मुताबिक चीनी। अब मैंने तो यहाँ पे
5 बड़े वाली चम्मच चीनी के यूज़ किए हैं, क्योंकि अपनी फैमिली के हिसाब से ही ये चीज़ें बनती है ना। इससे आपको पता भी क्या होगा, कम मीठे वाले ये लड्डू ऐसे बनेंगे, मतलब हल्का कम मीठा, बहुत तेज़ मीठा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के हिसाब से बनाया है जो कि कम मीठा ही जिन्हें पसंद है। फैमिली में भी सभी मीठा जो है वो लाइट ही लेते हैं, तो मैंने उस हिसाब से डाला है। लेकिन यदि आप तेज़ मीठा खाते हैं ना, तो आप इसमें जितना हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था उससे आधी ही क्वांटिटी चीनी की भी डाल सकते हो। अब जब इसमें चीनी जाएगी तो वापस से जब चीनी पिघलेगी तो हल्का सा ये सब कुछ लिक्विड हो जाएगा। तो वापस से जब ये हल्का सा लिक्विड हो, उसे हमें पकाते हुए वापस से सुखाना है, ताकि ये एक डो फॉर्म में आ जाए, जो कि डो फॉर्म होगा। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, बहुत ही सूखा भी नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ टाइम की बात कहूँ तो यहाँ भी आपके 2 ही मिनट लगेंगे अब इस डेसिकेटेड कोकोनट को पकाने के लिए। टाइमिंग ध्यान से सुननी है, केवल 8 से 10 मिनट में ये लड्डू बन जाते हैं। लेकिन जब आप टाइमिंग का ध्यान दोगे, अच्छे से इसे पकाओगे, तभी वो टेस्ट मिल पाएगा जैसा कि हलवाइयों के यहाँ से हम मिठाइयाँ या लड्डू लाते हैं, लेकिन जो होंगे हेल्दी, जो आपको बचाएंगे चिलचिलाती धूप से, जो आपके बच्चों को देंगे ताकत, वहीं पे खाने में होंगे टेस्टी। वहीं पे उन्हें यदि लू भी लग जाती है या उनको कुछ एलर्जी हो जाती है धूप में, बहुत चीज़ें हैं जो धूप से सनबर्न हो जाता है, अनेकों चीज़ें, उससे भी ये उन्हें आज़ादी दिलवाने वाला है। तो पका लिया है मैंने। अब यहाँ मैंने गैस को किया है बंद, हल्का सा भी चला लेंगे, क्योंकि हल्का सा जो ये कढ़ाई है वो सिकी है तो जल सकती है नीचे से ये सभी चीज़ें, तो हल्का भी चला लेंगे इसे हम। बंद है लेकिन गैस, यदि मैं बात कहूँ तो मैंने गैस केवल 7-8 मिनट के लिए ही चलाई है। बढ़िया से ये पक गया है। देखिए अभी चला लेंगे इसे हल्का सा, यहाँ गलती मत कीजिएगा, या इसे हल्का सा चला लीजिएगा या झट से इसे आप किसी ना प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ, ऐसा हो गया है। अब इसको हम ना ठंडा होने देते हैं हल्का सा। अभी जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसे इजीली छू सकती हूँ, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है इसे, क्योंकि हमने बाकी कोई इसमें फालतू की चीज़ें नहीं डाली है कि कोई मिल्क पाउडर या कोई बाकी चीज़ें डाली हो, कुछ नहीं हमने डाला है। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना होगा अच्छी शेप देने के लिए कि जब ये छूने लायक हो तभी हम बढ़िया से शेप इसकी दे दें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना, सूखा सूखा सा हो जाएगा। अभी देखिए कितने ईजिली इसमें शेप दी जाएगी। पहले ऐसे इसे किया हल्का सा हाथों से, उसके बाद बताऊंगी कैसे लड्डू को गोल गोल बनाया जा सकता है। इस टाइप से आपने हाथ को घुमाना है, देखिए कुछ इस टाइप से एकदम गोल लड्डू ऐसे बनेगा। देखिए बन गया ना बिल्कुल गोल। जबकि जो अभी ये डेसिकेटेड कोकोनट है ना, हल्की सी इसमें तपत है, हल्का सा ये सॉफ्ट है, लेकिन तब भी आप ऐसे लड्डू बनाइएगा एकदम गोल गोल बनेंगे। अभी नेक्स्ट मैं आपको ना नया स्टाइल भी बताऊंगी। अब मैंने जो सूखा डेसिकेटेड कोकोनट बचाया था ना, उसमें इसे लपेट लेंगे। आते हैं ना ऐसे ही लड्डू जो हम हलवाइयों के यहाँ से लाते हैं, होते हैं ना बिल्कुल ऐसे, बहुत बढ़िया बने हैं। तो चलिए मैं आपको एक नया आइडिया भी इसका बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बताया एक हाथ से आप कैसे बना सकते हो। अब आप बिल्कुल ऐसे ही देखिए 2 हाथों से ऐसे गोल गोल घुमाते हुए भी इसे शेप दे सकते हैं। ऐसे भी देखिए एकदम से गोल मटोल ये बन गया है बढ़िया सा लड्डू, बहुत ही अच्छा सा। बिल्कुल देखिए हल्का गोल्डन बना है, वाइट ही समझिए आप इसे। तो ये फ़ायदा होता है यदि हम अच्छी टाइमिंग के साथ इन सभी चीज़ों को पकाएं या भूनें। तो आप जब भी इसे बनाइएगा ना, टाइमिंग अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ताकि आप वही टेस्ट पा सकें जो आप हलवाइयों के यहाँ से लड्डू लाते हैं। तो ये भी बन गया। बिल्कुल इसी वे से हम सभी लड्डुओं को बढ़िया सी गोल गोल शेप दे देंगे। तो ये लीजिए बढ़िया टेस्टी एकदम गोल मटोल लड्डू बन चुके हैं, जो बहुत आसानी से हमने बनाए, बहुत ही कम चीज़ों में भी बनाए। लेकिन देखिए गेटअप कितनी अच्छी आई है ना। लड्डू है इतना सॉफ्ट कि इसकी शेप ही ना आए, ना है इतना हार्ड कि इसे हम खा ही ना सके। तो झटपट से आप भी इसे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बना दीजिए, ताकि उन्हें भी इस मई जून के महीने में ठंडा ठंडा गोल गोल महसूस हो सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।